आमिर खान की पाथ ब्रेकिंग फिल्म लगान 2 महीने बाद भी हिंदुस्तान के कई सिनेमा घरों में चल रही थी। अभी एक हिट हटी नहीं थी कि आमिर की एक और फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में आमिर के साथ अक्षय खन्ना और सैफ अली खान भी थे। 3 दोस्तों की कहानी, नाम दिल चाहता है। वैसे तो जय वीरू, धर्मवीर जैसे बहुत सी फिल्में पर्दे के दोस्तों की दास्तान तब तक लोगों ने खूब देखी थी, लेकिन दिल चाहता है कि सिड, आकाश और समीर इन सब से एकदम अलग थे। वे कहीं से भी फिल्मी नहीं लगते थे। हाँ, वो थोड़े विदेशी और काफी पॉश लगते थे, लेकिन फिल्मी बिल्कुल भी नहीं। दिल चाहता है उस वक्त के यूथ के बीच जबरदस्त पॉपुलर हुई। इस फिल्म के बाद आज तक हर साल देश भर से ना जाने कितनी यारों की टोलियां गोवा जाती है अपना दिल चाहता है मोमेंट एक्सप्लोर करने। आज दिल चाहता है को 21 साल पूरे हो गए हैं। आज भी आपको आमिर की वो एक बार में मछली गप करने वाली टेक्निक और समीर का हाँ मगर वो सुनो तो वाले अनेकों सीन याद होंगे। तो आज इन यादों को एक बार और रिफ्रेश करते हैं और आपको फिल्म से जुड़े कुछ मजेदार सुने अनसुने कम सुने किस्से बताते हैं। 90 के दशक की आखिरी सालों की बात है। फरहान अख्तर ने अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था। अब दिन भर घर में बैठे बैठे अपने कजिन साजिद खान के साथ फिल्में देखते रहते थे। कई फिल्में तो 30-30 बार देख डाली थी। रोज फरहान को बिना कोई काम धंधे के सिर्फ फिल्म खोरी करते देख फरहान की माँ ने तंग आकर अल्टीमेटम दे दिया कि जल्द से जल्द वह कोई काम धंधा तलाश ले, वरना उन्हें वो घर से निकाल देंगी। मम्मी की वार्निंग के बाद फरहान टेंशन में आ गए। सोचा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। दिमाग में स्क्रिप्ट लिखने का ख्याल आया। स्क्रिप्ट लिखी और अपने मम्मी पापा को लाकर दिखाई। दोनों को स्क्रिप्ट का बेसिक आइडिया पसंद आया। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव होने हैं, बाकी ठीक है। लेकिन जब फरहान ने विचार किया तो पाया कि उनकी स्क्रिप्ट की कहानी आज तक बनी हजारों लव स्टोरी जैसी ही थी। कुछ अलग नहीं था। फरहान स्टोरी में अब नए किरदार जोड़ने लगे। फरहान जब भी रोमांटिक फिल्में देखते थे तो सोचा करते थे कि फिल्म में जो हीरो के दोस्त दिखाए जाते हैं वो इंटरवल आने तक कहाँ गायब हो जाते हैं। इसी सोच को पानी देते हुए फरहान अब इस लव स्टोरी में अपने दोस्तों यारों के किस्से मिलाने लगे। कुछ साल पहले वो अपने दोस्तों के साथ गोवा और न्यूयॉर्क होकर आए थे। तब फरहान के साथ उनकी डायरी हमेशा रहती थी, जिस पर वो अपना सफरनामा लिखते चलते थे। फरहान ने अपनी इस डायरी के किस्से और कांडों को स्क्रिप्ट में तब्दील करना शुरू कर दिया। स्क्रिप्ट में आकाश सालिनी की लव स्टोरी वाले पार्ट को बेहतर डेप्थ देने में फरहान के दोस्त कासिम जगमिया ने उनकी मदद की। स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई। फरहान ने इस कहानी का नाम रखा हम तीन। चूंकि फरहान इंग्लिश में सोचते हैं, इसलिए फरहान ने स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखी थी, जिस वजह से उन्हें और 2 महीने लगे स्क्रिप्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करने में। कहानी के तीनों मुख्य किरदारों में ज्यादातर फरहान के ही अंश थे। फरहान बताते हैं वो अपने कॉलेज के दौरान समीर जैसे थे, उसी तरह बार बार प्यार में पड़ते रहते थे। दिल चाहता है लिखने का पहला अंकुर फरहान के दिमाग में शेक्सपियर के प्ले मच अडू नथिंग पढ़ने के बाद आया था। फरहान जब हम तीन यानी कि दिल चाहता है कि स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तब उनके दिमाग में 3 दोस्तों के रोल्स के लिए अक्षय खन्ना, ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन थे। लेकिन जब स्क्रिप्ट लेकर फरहान इन तीनों के पास गए तो ऋतिक और अभिषेक ने डेट्स उपलब्ध न होने की वजह से उन्हें मना कर दिया। अक्षय खन्ना को फरहान ने आकाश का रोल ऑफर किया। अक्षय को स्क्रिप्ट पसंद आई और वो मान गया। जब फरहान सिड के रोल के लिए पहुंचे आमिर खान को स्क्रिप्ट सुनाने, लेकिन आमिर ने 6 महीने तक कोई डेट्स ना होने का हवाला दिया और टरका दिया। इससे पहले आमिर फरहान से कभी नहीं मिले थे, लेकिन बातचीत के दौरान उन्हें एहसास हो गया था कि फरहान जावेद अख्तर के बेटे हैं। आमिर को लग रहा था कि फरहान जब घर जाकर जावेद साहब से सिफारिश का फोन लगवाएंगे, लेकिन जब 1 हफ्ते तक भी आमिर के पास जावेद साहब का फोन नहीं आया तो आमिर समझ गए कि फरहान ने अब तक ये बात जावेद साहब को बताई नहीं है। फरहान का ये इंडिपेंडेंट जेस्चर आमिर को पसंद आया और उन्होंने फरहान को फोन कर स्क्रिप्ट सुनाने के लिए बुलाया। फरहान आमिर के यहाँ पहुंचे और स्क्रिप्ट सुना दी। आमिर को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई,
लेकिन वो सेट का सीरियस रोल नहीं करना चाहते थे। आमिर ने कहा ऐसे किरदार वो सरफरोश, लगान जैसी फिल्मों में कर चुके हैं, वो आकाश का रोल करना चाहते हैं। अब फरहान आकाश के रोल के लिए तो पहले ही अक्षय को बुक कर चुके थे, मगर आमिर ने भी साफ कर दिया कि वो फिल्म में आकाश का ही रोल करेंगे। अब आमिर नहीं माने तो फरहान अख्तर अक्षय खन्ना को मनाने चले गए। फरहान ने जब आमिर की शर्त अक्षय को बताई तो उन्होंने कहा उन्हें तो सिर्फ इस फिल्म का हिस्सा बनना है, फिर चाहे उन्हें कोई सा भी रोल मिले। फरहान को अब थोड़ा सा सुकून आया। अब बस समीर के किरदार की कास्टिंग बाकी थी। इस रोल के लिए फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर और फरहान की बहन जोया अख्तर ने सैफ अली खान का नाम सजेस्ट किया। सैफ ने पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन बाद में डिम्पल कपाड़िया के कहने पर रोल एक्सेप्ट कर लिया और ऐसे बने आमिर सुप्रीमली एक्सट्रोवर्ट आकाश, अक्षय इंट्रोवर्ट सिद्धार्थ और सैफ इन दोनों के ही मिक्सचर एम्बिवर्ट समीर। फिल्म का वो सीन शूट हो रहा था जब सैफ अली खान यानी समीर को गोवा में क्रिस्टियन, जो स्विट्जरलैंड की भी नहीं थी, ठग लेती है और समीर वापस घर पे आकर तकिए पर बैठ जाता है। आपको ताजुब होगा कि इस 5 मिनट के सीन को शूट करने में असल में घंटों लग गए थे। वह ये था कि इस सीन के दौरान जो शख्स क्लैप देने आते थे वो अलग एक्सेंट होने के कारण क्लैप को क्लॉप बोल देते थे। ये सुनकर सैफ का कंसंट्रेशन भंग हो जाता और वो जोर जोर से हंसने लगते। कई बार तो इतना जोर से हंसे कि आंसू निकल आए। उनको हंसता देख आमिर और अक्षय को भी हंसी आ जाती थी। बार बार सीन कट कर परेशान होकर फरहान ने क्लैप वाले शख्स से कहा कि वो क्लैप की जगह स्लेट बोले। एक बार फिर सीन की तैयारी हुई, वो भाई साहब आए और इस बार बोले स्लैट। अब तो क्या सैफ और क्या आमिर और क्या फरहान, पूरा सेट ही हंसते हंसते लोटपोट हो जा रहा था। जितनी बड़ी हिट ये पिक्चर थी उससे ज्यादा बड़ा हिट इस फिल्म का म्यूजिक था। फिल्म को रिलीज हुए 21 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी एल्बम का एक एक गाना एकदम फ्रेश साउंड करता है। इस रिफ्रेशिंग एल्बम का श्रेय जाता है शंकर, एहसान, लॉय की तिगड़ी को, सोनू निगम, उदित नारायण, शान जैसे कमाल गायकों को और जावेद अख्तर साहब के अद्भुत बोलों को। वैसे पहले तो फरहान दिल चाहता है के लिए AR रहमान के पास गए थे, लेकिन रहमान उस वक्त बिजी थे। फरहान ने शंकर महादेवन के फेमस ब्रेथलेस गाने के वीडियो को डायरेक्ट किया था। उनके काम से वे वाकिफ थे, उन्हीं के पास पहुंच गए। अब इस यूथ ओरिएंटेड फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी शंकर, एहसान, लॉय पर, जिसकी तैयारी के लिए शंकर, एहसान, लॉय, गीतकार जावेद साहब और डायरेक्टर फरहान अख्तर फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी के साथ उनकी खंडाला के बंगले पर चले गए और लगभग 4 दिनों में सब ने मिलकर फिल्म के सारे गाने तैयार कर लिए। टाइटल ट्रैक दिल चाहता है वैसे तो एल्बम का पहला गाना है, लेकिन ये गाना सबसे अंत में फाइनल हुआ था। इस गाने की पहली शुरुआत कभी न बीते चमकीले दिन से हो रही थी। दिल चाहता है पार्ट की जगह सिर्फ धुन थी, इसलिए गाने का नाम था कभी न बीते चमकीले दिन। ये लाइन फरहान को बिल्कुल नहीं जम रही थी। उनके मुताबिक ये लाइन डिटर्जेंट पाउडर की एड की जिंगल जैसे सुनाई पड़ रही थी। जावेद साहब ने जब कई बार समझाया तब जाकर फरहान राजी तो हो गए, लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं थे। इस रात के अगले दिन शंकर महादेवन ब्रश करते हुए चमकीले दिन के गीत की धुन ही गुनगुना रहे थे। तभी अचानक उन्हें आइडिया आया कि अरे इस धुन पर तो दिल चाहता है बहुत अच्छे से फिट हो रहा है। तुरंत ब्रश दबाए ही दौड़ लगा दी। फरहान के कमरे में पहुंचे और बोले कि मिल गया आपका टाइटल ट्रैक। फरहान को आइडिया जमा और आज का ट्रैवलिंग एंथम तैयार हुआ। शंकर बताते हैं बाथरूम में उनको ये आइडिया आया था और बाद में उन्होंने फिल्म के बाकी गानों की धुन भी बाथरूम में ही बनाई थी। दिल चाहता है कि ट्रेलर के रिलीज के बाद से इंडिया में फिल्म का बज बन गया था। फिल्म रिलीज होने से पहले बीजेपी नेता LK आडवाणी के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई थी। दिल चाहता है देश के बड़े शहरों में तो खूब चली, लेकिन छोटे शहरों से फिल्म को वो रिस्पांस नहीं मिला। इसकी वजह रही फिल्म की कहानी, जो असल में अर्बन इंडिया की थी। ये कहानी मुंबई के रहने वाले अमीर घरों के लड़कों की थी, जो बिना पैसों का हिसाब किताब किए मर्सिडीज में गोवा घूमने निकलते हैं। छोटे शहरों और गांव के युवा इस फिल्म से उतना कनेक्ट नहीं कर पाए जितना बड़े शहरों के लड़कों ने किया।
फरहान ने जैसी दुनिया और फिल्में देखी वैसी ही फिल्में बनाई। फरहान ने इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में कहा, ज्यादातर हिंदी फिल्मों में चीजों को बहुत ज्यादा नाटकीय बना दिया जाता है, बड़े बड़े डायलॉग होते हैं। मैं ये सब नहीं चाहता था, इसलिए फिल्म के डायलॉग मैंने लिखे। मैं चाहता तो पापा से डायलॉग लिखवा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे किरदार एकदम शुद्ध हिंदी बोले, इसलिए मैंने डायलॉग उस हिंदी में लिखे जिस हिंदी को मैं जानता हूँ, जिसमें बहुत सारी इंग्लिश होती है। दिल चाहता है नए मिलेनियम की सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली फिल्म रही। सबसे पहले इन्फ्लुएंस हुए फिल्म मेकर्स। दिल चाहता है से पहले फिल्मों का एक भारतीय ठर्रा होता था, मतलब पहली नजर में पता चल जाता था कि हिंदी फिल्म है। फरहान ने लम्हे और हिमालय पुत्र जैसी हिंदी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था, लेकिन यूरोपियन फिल्मों का इन्फ्लुएंस उन पर साफ था, जिस वजह से दिल चाहता है कि ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही रहा जैसा किसी हॉलीवुड फिल्म का रहता है, जो कि उस वक्त इंडियन ऑडियंस के लिए बेहद फ्रेश था। लिहाजा इसके बाद ज्यादातर फिल्में इसी पैटर्न पर बनने लगी, जब तक अनुराग कश्यप ने आकर देसी को कूल नहीं बताया। फिल्म मेकर्स पर इस फिल्म के पैटर्न का प्रभाव पड़ा तो जनता और खासतौर से यूथ के बीच आमिर खान की गोटी बहुत हिट हुई। ज्यादातर लड़के ठुड्डी के ऊपर उन्हीं की तरह प्ले बटन बनवाए घूम रहे थे। अंदाज क्यों हो पुराना गाने में आमिर लेदर पैंट के ऊपर एक बड़े से बक्कल वाली बेल्ट पहने थे। उस वक्त बड़ी बड़ी बक्कल वाली बेल्ट्स का ट्रेंड भी यहीं से शुरू हुआ था। दिल चाहता है का इम्पैक्ट गोवा टूरिज्म पर भी खूब पड़ा, इतना कि आज भी गोवा के चपोड़ा फोर्ट को ज्यादातर लोग दिल चाहता है वाला फोर्ट के नाम से बुलाते हैं। आदित्य चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी की स्क्रिप्ट असल में फरहान अख्तर की मम्मी हनी ईरानी ने लिखी थी, लेकिन उन्हें फिल्म में कोई क्रेडिट नहीं दिया गया था। आदित्य चोपड़ा को हनी अपना दोस्त मानती थी। फिल्म में उन्हें क्रेडिट न देने की बात ने उन्हें बड़ा हर्ट किया। इस इंसिडेंट के बाद फरहान ने आदित्य चोपड़ा और यहाँ तक कि अपने बचपन के दोस्त उदय चोपड़ा से भी बातचीत बंद कर दी थी। दिल चाहता है देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि फिल्म में जो आकाश और सिद्धार्थ के बीच लड़ाई दिखाई गई है वो असल में उदय फरहान के झगड़े से इंस्पायर्ड थी, लेकिन फरहान ने ऐसी किसी भी अफवाह को सिरे से नकार दिया। फरहान ने कहा था कि हाँ, एक वक्त मेरी उदय से बातचीत बंद थी, लेकिन आजकल वो लोग अच्छे टर्म्स में हैं। इतने किस्सों के साथ एक ट्रिविया भी आपको दिए ही देते हैं। फिल्म में तारा की डेथ के बाद सीड अंत में एक लड़की से मिलता है जिसकी शक्ल एक हद तक तारा यानी डिम्पल कापाडिया से मिलती है। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, एक लंबी खोज के बाद डिम्पल की लुक अलाइक लड़की मिली थी। ये लड़की फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर की दोस्त थी, जो असल में इंडियन नहीं इटालियन थी।